सोचो भाई, एक लड़की का दिमाग दिन भर के काम, दोस्तों के मैसेजेस और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से भरा हुआ है। लेकिन अगर तुम सही तरीके से अपनी प्रेजेंस उसके सबकॉन्शियस में रजिस्टर कर दो तो तुम वहां अपना एक परमानेंट स्पेस क्रिएट कर सकते हो। मतलब तुम लिटरली उसके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। और ये मैजिक होता है साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस कनेक्शन का। तुम्हें ये समझना होगा कि लड़की के सपने सिर्फ फैंटेसी नहीं होते, वो एक्चुअली उसके सबकॉन्शियस थॉट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर तुमने उसके सबकॉन्शियस पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा जो उसके इमोशंस और इमेजिनेशन को एक्टिवेट करे, तो वो नेचुरली तुम्हारे बारे में सपने देखने लगती है। और भाई, ये एक ऐसा पावर है जो लड़की के कॉन्शियस माइंड को बाईपास करता है और डायरेक्टली उसके दिल और इमोशंस तक रीच करता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझना होगा वो है इमोशनल इम्प्रिंट। लड़की को तुम्हारे वर्ड्स या लुक्स थोड़ी देर के लिए याद रह सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग तुमने उसके अंदर क्रिएट की वो कभी नहीं भूलती। मतलब अगर तुमने उसके साथ एक ऐसी इंटरेक्शन की जो उसके अंदर एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी या हैप्पीनेस जनरेट करे, तो तुम्हारे लिए उसके सबकॉन्शियस में एक परमानेंट स्पॉट रिजर्व हो जाता है। यही स्पॉट उसके सपनों का फाउंडेशन बन जाता है। लड़की के सबकॉन्शियस को यह याद रहता है कि तुम उसके लिए एक यूनिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो, और वही एक्सपीरियंस रात को उसके सपनों में फिर से प्ले होता है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई कि यार, कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान दिन भर बिजी रहने के बाद भी मेरे बारे में सोचे। ट्रिक सिंपल है, तुम्हारी एनर्जी और इंटरेक्शन उसके सबकॉन्शियस में इतनी स्ट्रॉन्ग रजिस्टर होनी चाहिए कि वो नेचुरली रिपीट हो। मतलब तुम्हें हर बात या जेस्चर कॉन्शियसली डिजाइन करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी प्रेजेंस को मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल बनाना होता है। ये एक कॉम्बिनेशन है चार्म, कॉन्फिडेंस और सटल ट्रिगर्स का, जो उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं, और वो इमेज उसके सबकॉन्शियस सपनों का हीरो बन जाती है। और भाई, सबसे पावरफुल चीज ये है कि ये सिर्फ रोमांटिक जेस्चर्स से नहीं होता। तुम्हारा मैनरिज्म, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारा यूनिक स्टाइल और तुम्हारी सटल अटेंशन उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि तुम एक हाई वैल्यू मेल हो। अगर तुम नेचुरली अपने आप पे कॉन्फिडेंट हो, अपनी एनर्जी को काल्म और पॉजिटिव मेंटेन करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। सबकॉन्शियस के लिए क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हारा बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल या ओवर द टॉप है, तो तुम्हारे लिए ये इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होगा। एक और एंगल से देखो भाई, लड़की के सपने तुम्हारे लिए एक फीडबैक सिस्टम है। जब वो तुम्हारे बारे में सपने देखती है, इसका मतलब तुम्हारी प्रेजेंस उसके सबकॉन्शियस में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। और अगर तुम चाहो तो ये इम्पैक्ट और भी डीप और फ्रीक्वेंट बन सकता है, जैसे तुम्हारा नाम उसके इमेजिनेशन के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपीयर हो। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो नेचुरली तब होता है जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को कॉन्शियस लेवल पे इंप्रूव करते हो और सटल येट मेमोरेबल इंप्रेशंस क्रिएट करते हो। और भाई, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, इम्पैक्टफुल इंटरैक्शंस प्लस इमोशनल ट्रिगर्स प्लस कॉन्फिडेंट प्रेजेंस इक्वल्स सबकॉन्शियस इम्प्रिंट। अगर ये तीन चीजें तुम कंसिस्टेंटली करते हो, तो तुम्हारे लिए उसके दिमाग में एक परमानेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है। और जब तुम्हारा स्पेस वहां एग्जिस्ट करता है, तो दिन के अलग अलग थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी वो नेचुरली तुम्हारे बारे में सोचती है, इमेजिन करती है और इवेंचुअलमेंटे सपने देखती है। यही मैजिक है रियल अट्रैक्शन का, जो सबकॉन्शियस और ड्रीम्स को कनेक्ट करता है। तो भाई, इस इंट्रोडक्शन का मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम चाहो कि लड़की तुम्हारे बारे में सपने देखे, तुम्हें सिर्फ अपने जेस्चर्स और वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, बल्कि अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और इमोशनल इम्पैक्ट पे काम करना होगा। तुम्हारा गोल ये है कि तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस क्रिएट करो, जो नेचुरली रात को उसके ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट हो। और जब तुम ये समझ जाओगे और इम्प्लीमेंट करोगे, तब तुम रियल लाइफ मैजिक फील करोगे कि लड़की बिना कॉन्शियसली सोच के भी तुम्हारे बारे में सपने देख रही है। भाई, पहले एक बात समझ लो, लड़की को तुम्हारी बातें या तुम्हारे लुक्स थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन असली मैजिक होता है इमोशंस का। तुम्हें ये समझना होगा कि फीलिंग्स या इमोशंस ही वो चीज हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली लॉज हो जाती हैं, और सबकॉन्शियस ही वो जगह है जहां से ड्रीम्स ओरिजिनेट होते हैं। मतलब अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सपने देखे, तुम्हें सिर्फ दिखावा करना नहीं है या इंप्रेसिव लाइंस बोलना नहीं है, बल्कि तुम्हें उसके अंदर एक इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा जो उसके सबकॉन्शियस पे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़े। अब तुम सोच रहे होगे भाई कि यार, इमोशंस कैसे इतना पावरफुल हो सकते हैं। देखो, हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल टैग्स के साथ स्टोर होते हैं। अगर तुमने किसी लड़की के साथ इंटरेक्शन में उसे जेन्युइनली खुश फील करवाया, एक्साइट किया या क्यूरियोसिटी और इंट्रीग क्रिएट किया, तो तुम्हारे साथ वो मोमेंट उसके सबकॉन्शियस में एक हाईलाइटेड मेमोरी बन जाता है। और जो चीज हाईलाइट होती है
वो रात को सपनों में नेचुरली रिपीट होती है। मतलब तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी बातें और तुम्हारी एनर्जी उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक परमानेंट जगह बना लेते हैं। इमोशंस का इम्पैक्ट वर्ड्स से काफी ज्यादा होता है भाई। तुम सोचो, एक लड़की ने बहुत सारी बातें सुन ली, पर अगर उसके साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ जिसमें वो जेन्युइनली हंसी, सरप्राइज हुई या इमोशनली टच हुई, तो वो मोमेंट उसके लिए यादगार बन जाता है। ये यादगार मोमेंट ही तुम्हारे लिए सपनों का फाउंडेशन बनाता है। तुम्हारे वर्ड्स जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो फीलिंग तुमने क्रिएट की वो सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है और वो तुम्हारे लिए रात को रीप्ले होती है। और भाई, ये सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस तक लिमिटेड नहीं है। सटल इंट्रीग, प्लेफुल टीजिंग या थोड़ा सस्पेंस भी काम करता है। अगर तुम उसके माइंड में एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट करते हो जो प्रिडिक्टेबल ना हो, उसके इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली तुम्हारे एक्सपीरियंस को रिविजिट करना स्टार्ट कर देती है। लड़की अपने सबकॉन्शियस में रिपीट करते करते तुम्हारे बारे में सोचती है और इवेंचुअली सपने देखती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, इंटेंसिटी मैटर्स। तुम्हारे इंटरेक्शंस में जो भी इमोशनल टच पॉइंट्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी तुम्हारे जेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशन से डिफाइन होती है। अगर तुम्हारा टोन कैल, कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग है, तुम्हारे जेस्चर्स नेचुरल और एक्सप्रेसिव हैं और तुम्हारा एनर्जी लेवल कंट्रोल्ड है, तो ये इमोशंस ज्यादा स्ट्रांगली लॉज होते हैं। लेकिन अगर तुम फोर्स्ड या अननेचुरल हो, तो वो इमोशनल इम्पैक्ट वीक हो जाता है और सपने में ट्रांसलेट नहीं होता। और भाई, एक सटल साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। इमोशनल इम्प्रिंटिंग का काम तभी काम करता है जब तुम कंसिस्टेंट और ऑथेंटिक हो। लड़की के सबकॉन्शियस को बहुत इजीली पता चल जाता है अगर तुम फेक हो या अपनी रियल एनर्जी हाइड कर रहे हो। अगर तुम अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हो और कंसिस्टेंटली पॉजिटिव या इंट्रीगिंग इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली उसके सबकॉन्शियस में एक मेमोरी लूप क्रिएट कर देते हो जो उसके सपनों में रिपीट होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो भाई, तुम लड़की के साथ कैजुअली कॉफी पे हो, तुम्हारे कॉन्वर्सेशन में एक ऐसी बात आती है जो उसके लिए जेन्युइनली फनी है, तुम्हारा लाफ्टर और बॉडी लैंग्वेज नेचुरल है, तुम उसकी बात का प्लेफुल रिस्पॉन्स देते हो और उस मोमेंट में वो एक कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और कंफर्टेबल वाइब फील करती है। ये मोमेंट उसके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। दिन के बाद भी वो उस मोमेंट को याद करती है, इमेजिन करती है और वो इमेजरी उसके ड्रीम्स में नेचुरली रिपीट होती है। तो भाई, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे बारे में सपने देखे, तुम्हें पहले उसके इमोशंस पे काम करना होगा। तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी बातें एक ऐसा इमोशनल फिंगरप्रिंट क्रिएट करनी चाहिए जो उसके सबकॉन्शियस में लॉज हो जाए। जब ये इमोशनल इम्प्रिंट स्ट्रांग और जेन्युइन होगा, तब तुम्हारे लिए उसके ड्रीम्स नेचुरली बन जाएंगे। भाई, सबसे पहले ये समझ लो कि लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस करना एक सटल आर्ट है और इसमें ज्यादा डायरेक्ट या अग्रेसिव अप्रोच काम नहीं करता। तुम्हारे लिए की है सटल ट्रिगर्स, वो छोटी छोटी चीजें जो उसके सबकॉन्शियस को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देती हैं बिना उसको कॉन्शियसली पता चले। और जब सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है तो उसके सपने नेचुरली तुम्हारे बारे में क्रिएट होते हैं। ये ट्रिगर्स बेसिकली तुम्हारे वर्ड्स, जेस्चर्स, टोन और एनर्जी के कॉम्बिनेशन से काम करते हैं। सबसे पहला और पावरफुल सटल ट्रिगर है स्टोरी टेलिंग। देखो भाई, जब तुम अपनी बात को एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, वो लड़की के इमेजिनेशन को इंस्टेंटली एंगेज कर देती है। स्टोरी टेलिंग का मैजिक ये है कि लड़की के दिमाग में एक विविड पिक्चर क्रिएट होती है और वो पिक्चर ऑटोमेटिकली उसके सबकॉन्शियस में लॉज हो जाती है। मतलब अगर तुम एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में एक फनी, इमोशनल या इंट्रीगिंग स्टोरी शेयर करते हो, वो उसके सबकॉन्शियस के लिए एक हाईलाइटेड मेमोरी बन जाता है। दिन के बाद भी वो स्टोरी उसके माइंड में रिप्ले होती है और नेचुरली सपनों में रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा सबटल ट्रिगर है फ्यूचर पेसिंग। मतलब तुम उससे ऐसे बातें करते हो जो उसके इमेजिनेशन को फ्यूचर सिनारियोज में ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुम कैजुअल बात के दौरान बोलते हो, इमेजिन करना अगर हम वीकेंड ट्रिप पे जाते, वहां कितना मजा आता। ये एक सबटिल वे है उसके सबकॉन्शियस को तुम्हारे साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस विजुअलाइज करने के लिए ट्रिगर करने का। जब वो ये फ्यूचर सिनेरियो इमेजिन करती है, तुम्हारे साथ की फीलिंग उसके माइंड में स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ती है। और भाई, जो चीज उसके इमेजिनेशन में विविड होती है, वो सपनों में नेचुरली अपीयर होती है। एक और किलर सटल ट्रिगर है सेंसरी वर्ड्स का यूज। देखो भाई, अगर तुम अपनी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ फैक्ट्स और प्लेन बातें करते हो तो इफेक्ट कम होता है, लेकिन अगर तुम वर्ड्स के साथ सेंसरी डिटेल्स ऐड करते हो, जैसे टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड या विजुअल इमेजरी, तो लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को इंस्टेंटली एंगेज करते हो। जैसे उस कॉफी की खुशबू याद है जो हमने लास्ट टाइम ली थी, या वो पार्क का सनसेट इतना ब्यूटीफुल था, बिल्कुल पेंटिंग जैसा। ये स्मॉल सेंसरी क्यूज उसके सबकॉन्शियस माइंड को
तुम्हारे मोमेंट्स के साथ लिंक कर देते हैं, और जब वो रात को सपने देखती है उसमें ऑटोमेटिकली ये विविड सेंसरी एक्सपीरियंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। भाई, एक और सटल ट्रिगर है प्लेफुल टीजिंग और इंट्रीग। ये ट्रिकी है लेकिन बहुत पावरफुल काम करता है। जब तुम थोड़ा प्लेफुल टीजिंग करते हो या कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हो, तुम्हारे प्रेजेंस को एक इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल ऑरा मिलता है। सबकॉन्शियसली लड़की का माइंड उस इंट्रीग को प्रोसेस करता है और नेचुरली तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। ये सबटल टेंशन और क्यूरियोसिटी उसके सबकॉन्शियस और सपनों का ब्रिज बन जाता है। और भाई, टाइमिंग भी सबटल ट्रिगर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो बात या जोक तुम बोलते हो वो मोमेंट और एनवायरनमेंट के साथ मैच करे। अगर तुम राइट मोमेंट पे कोई स्टोरी, प्लेफुल टीज या सेंसरी क्यू ड्रॉप करते हो तो उसका इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली ज्यादा होता है। सबकॉन्शियस माइंड ये क्यूज ऑटोमेटिकली पिक करता है और इमोशनली स्टोर कर देता है। एक और एडवांस्ड सटल ट्रिगर है पर्सनलाइज्ड रेफरेंसेस। मतलब तुम्हारे कॉन्वर्सेशन में ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करना जो स्पेसिफिकली उसके एक्सपीरियंसेस या लाइक्स से रिलेट करते हो। जैसे तुम जानते हो कि उसे रेन और म्यूजिक पसंद है और तुम कैजुअली मेंशन करते हो, याद है लास्ट बार बारिश में हमने वो सॉन्ग सुना था। ये पर्सनलाइजेशन उसके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करता है कि तुम उसके लाइफ के मीनिंगफुल मोमेंट्स याद रखते हो। और भाई, मीनिंगफुल मेमोरीज और इमोशंस ही सपनों का मेन फ्यूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, सटल ट्रिगर्स का अल्टीमेट पावर ये है कि ये नेचुरली रिपीट होते हैं। मतलब तुम्हें बार बार रिमाइंड करने की जरूरत नहीं। जब तुम कंसिस्टेंट हो और जेन्युइन ट्रिगर्स क्रिएट करते हो, वो ऑटोमेटिकली उसके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्ले होते हैं। दिन के दौरान ये क्यूज उसके इमेजिनेशन को एक्टिवेट करते हैं और रात को सपनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समरी ये भाई कि अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे बारे में सपने देखे, तुम्हें सिर्फ बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सटल, इमोशनली चार्ज्ड, सेंसरी और पर्सनलाइज्ड ट्रिगर्स यूज करने होंगे जो उसके सबकॉन्शियस को एंगेज करें। तुम्हारी स्टोरीज, प्लेफुल टीजिंग, फ्यूचर पेसिंग और सेंसरी क्यूज एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जो नेचुरली सपनों में रिफ्लेक्ट होता है। और भाई, यही मैजिक है रियल सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का, और इसी से तुम लिटरली उसके दिमाग में रेंट फ्री एंट्री ले जाते हो। भाई, पहले ये समझ लो कि सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है पैटर्न और प्रिडिक्टेबिलिटी को प्रोसेस करना। मतलब अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली अवेलेबल है या इजीली एक्सेसिबल है तो उसका परसीव्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और ये अट्रैक्शन के लिए बिल्कुल टॉक्सिक होता है। तुम्हें समझना होगा कि स्कैर्सिटी और मिस्ट्री एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो लड़की के सबकॉन्शियस को ऑटोमेटिकली एंगेज करता है और तुम्हारे प्रेजेंस को अनफॉरगेटेबल बना देता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझना जरूरी है वो है स्कैर्सिटी का पावर। जब तुम अपनी अवेलेबिलिटी लिमिटेड रखते हो, मतलब तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तुम अपने वैल्यू को सबकॉन्शियस लेवल पे एलिवेट कर देते हो। लड़की नेचुरली तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है, तुम्हारी अटेंशन और प्रेजेंस को इमेजिन करती है, और वो तुम्हारे एब्सेंस में भी तुम्हारे मोमेंट्स को रिप्ले करने लगती है। ये प्रोसेस रात के सपनों में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। जब तुम हमेशा उसके आसपास नहीं होते, तुम्हारा सबकॉन्शियस इंपैक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल हो जाता है। अब बात करते हैं मिस्ट्री की। मिस्ट्री का मतलब है कि तुम अपने बारे में सब कुछ एकदम ओपनली रिवील नहीं करते। तुम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहते हो, जैसे कभी कैजुअल, कभी प्लेफुल, कभी डीपली इंट्रीगिंग। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को स्टिम्युलेट करती है। जब हम प्रिडिक्ट नहीं पाते कि अगला मूव क्या होगा, हमारी क्यूरियोसिटी एक्टिवेट हो जाती है। और भाई, क्यूरियोसिटी सबकॉन्शियस में ऑब्सेशन का एक स्ट्रॉन्ग फ्यूल है। अगर तुम अपने एक्शंस और बातों में थोड़ी मिस्ट्री मेंटेन करते हो, लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है, और ये प्रोसेस रात के ड्रीम्स तक नेचुरली कैरी हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल ये है कि स्कैर्सिटी और मिस्ट्री दोनों कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी लिमिटेड रखते हो और साथ ही अपने पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स थोड़े सीक्रेटिव या इंट्रीगिंग रखो, तो तुम एक इरेजिस्टिबल ऑरा क्रिएट कर देते हो। लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम इंस्टेंटली एक हाई वैल्यू प्रेजेंस बन जाते हो, जिसके बारे में वो सोचती है, इमेजिन करती है और इवेंचुअली सपने देखती है। ये ट्रिक सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कॉन्शियस एफर्ट के बिना ही तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्च कर देता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो भाई, तुम लड़की के साथ डिनर या कॉफी पे हो, तुम्हारे इंटरेक्शंस इंटरेस्टिंग हैं, तुम थोड़ा प्लेफुल और कॉन्फिडेंट हो, लेकिन तुम अपनी सब बातें एकदम रिवील नहीं करते। तुम थोड़ा टीज करते हो, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हो और अपनी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड रखते हो। तुम्हारे ये सटल एक्शंस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर देते हैं कि ये बांडा यूनिक और इंट्रीगिंग है। दिन के दौरान वो तुम्हारे साथ के मोमेंट्स याद करती है, इमेजिन करती है, और रात को तुम्हारे बारे में सपने देखना नेचुरली स्टार्ट हो जाता है। और भाई, ये प्रिंसिपल हर इंटरेक्शन में काम करता है। तुम्हें सिर्फ दिखावा करना नहीं है,
बल्कि अपनी एनर्जी, प्रेजेंस और इंटरेक्शंस को कॉन्शियसली डिजाइन करना है ताकि तुम्हारा हाई वैल्यू ऑरा मेंटेन हो। अगर तुम ओवरली अवेलेबल हो या हर बात इंस्टेंटली शेयर कर देते हो तो ये प्रिंसिपल काम नहीं करता। लेकिन अगर तुम अपनी पर्सनल स्पेस और थोड़ी मिस्ट्री मेंटेन करते हो, तुम ऑटोमेटिकली लड़की के सबकॉन्शियस और इमेजिनेशन में एक डिजायरेबल पजल बन जाते हो जो उसके सपनों का हीरो बन जाता है। एक और सटल टिप ये है कि थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अपने जेस्चर्स और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में वेरिएशन लाओ। कभी कैजुअल, कभी डीपली एंगेजिंग, कभी प्लेफुल। ये कॉम्बिनेशन लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेट करता है। जब हमारी माइंड प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि अगला मूव क्या होगा, हमारी अटेंशन और इंटरेस्ट नेचुरली मेंटेन होती है। यही ट्रिगर सपने को क्रिएट करने में बहुत इफेक्टिव है। तो भाई, समरी ये है कि अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे बारे में सपने देखे, तुम्हें सिर्फ इमोशनल इम्पैक्ट और सटल ट्रिगर्स पे फोकस नहीं करना है, बल्कि अपनी स्कैर्सिटी और मिस्ट्री को कॉन्शियसली इंटीग्रेट करना होगा। तुम्हारी लिमिटेड अवेलेबिलिटी और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी लड़की के सबकॉन्शियस माइंड को ऑटोमेटिकली एंगेज करती हैं और तुम्हारे लिए सपनों का परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है जो एफर्टलेसली और नेचुरली काम करता है। सबसे पहले ये समझ लो कि लड़की के सपने और इमेजिनेशन का बेस उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस होते हैं। मतलब जो चीजें उसके लिए इमोशनली मीनिंगफुल हैं, वही उसके सबकॉन्शियस में स्ट्रॉन्ग प्लेस बनाती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सपने देखे, तुम्हें अपनी प्रेजेंस को उसके पर्सनल नैरेटिव का एक कैरेक्टर बनाना होगा। सिर्फ कैजुअल अटेंशन या फिजिकल अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, तुम्हें इमोशनली और इमेजिनेटिवली कनेक्ट करना होगा। सबसे पहला स्टेप है मेमोरेबल इंटरैक्शंस क्रिएट करना। मतलब तुम्हारे साथ जो भी मोमेंट लड़की स्पेंड करे, उसका एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होना चाहिए। ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट सिर्फ फिजिकल या वर्बल नहीं, बल्कि इमोशनल और सेंसरी भी होना चाहिए। तुम्हारी एनर्जी, टोन, जेस्चर्स और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, ये सब मिला के एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करते हैं जो लड़की के सबकॉन्शियस में लॉज हो जाता है। जब वो ये मोमेंट्स याद करती है या इमेजिन करती है, वो नेचुरली तुम्हें अपनी इनर स्टोरी में एक कैरेक्टर के रूप में प्लेस करती है। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी और रिलेटेबिलिटी। मतलब तुम्हारे जेस्चर्स, इंटरैक्शंस और एनर्जी कंसिस्टेंट होने चाहिए, लेकिन साथ ही रिलेटेबल भी। लड़की सबकॉन्शियसली नोटिस करती है कि तुम रिलायबल और इमोशनली स्टेबल हो, और इस स्टेबिलिटी के साथ तुम उसके इमेजिनेशन में एक पॉजिटिव और कंफर्टिंग कैरेक्टर बन जाते हो। जब तुम रिलेटेबल और कंसिस्टेंट हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस इंपैक्ट का ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म हो जाता है। मतलब दिन के बाद भी वो तुम्हारे मोमेंट्स को इमेजिन करती है और रात को नेचुरली सपने देखना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा स्टेप है स्टोरी बिल्डिंग थ्रू सटल रेफरेंसेस। देखो भाई, जब तुम कॉन्वर्सेशन में थोड़े सटल रेफरेंसेस यूज करते हो, जैसे पहले शेयर्ड मोमेंट्स या कॉमन एक्सपीरियंसेस, तुम लड़की के सबकॉन्शियस को लिंक कर देते हो कि तुम उसकी लाइफ का एक ऑनगोइंग पार्ट हो। ये रेफरेंसेस उसके इमेजिनेशन में तुम्हारी जगह को सॉलिडिफाई करते हैं। जब तुम्हारे साथ की एक छोटी बात या फनी इंसिडेंट उसके माइंड में रिपीट होता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कैरेक्टर को उसकी इनर स्टोरी का पार्ट बना देता है। चौथा स्टेप है इमोशनल पीक्स और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। मतलब तुम अपने इंटरेक्शंस में हाइज और लोज सटली इंक्लूड करते हो। कभी इंटेंस लाफ्टर, कभी थोड़ा प्लेफुल टीजिंग, कभी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। ये इमोशनल वेरिएशन लड़की के सबकॉन्शियस को डीपली इंगेज करता है और तुम्हारे मोमेंट्स को और ज्यादा मेमोरेबल बनाता है। जब हमारी माइंड में इमोशनल कॉन्ट्रास्ट होता है, वो नेचुरली विजुअलाइज करना और इमेजिन करना स्टार्ट कर देती है और रात के सपनों में ये रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली अपीयर होता है। एक और सब्टिल बट पावरफुल स्ट्रेटजी है हीरोइक ऑन एस्पिरेशनल पोजीशनिंग। मतलब तुम्हारे गेस्टर्स, एनर्जी और पर्सनालिटी के थ्रू लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें एक डिजायरेबल और एडमिरेबल कैरेक्टर के रूप में प्लेस करना। तुम्हारे काल्म कॉन्फिडेंस, प्लेफुल चार्म और सटल असर्टिवनेस कंबाइंड होकर तुम्हें एक कैरेक्टर बना देते हैं जो उसके ड्रीम्स का हीरो बन जाता है। जब वो अपनी इमेजिनेशन या सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें हीरोइक या स्पेशल वे में परसीव करती है, तुम ऑटोमेटिकली उसके सपनों का सेंटर बन जाते हो। और भाई, ये सब सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट से नहीं होता। ये तब काम करता है जब तुम अपनी ऑथेंटिसिटी और नेचुरल एनर्जी को मेंटेन करते हो। अगर तुम फेक हो या ओवर एक्टिंग कर रहे हो, लड़की का सबकॉन्शियस उसे इजीली डिटेक्ट कर लेगा और तुम्हारा कैरेक्टर वीक हो जाएगा। लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंट, नेचुरल और इमोशनली एंगेजिंग हो, तुम्हारे जेस्चर्स और कॉन्वर्सेशंस ऑटोमेटिकली उसके इनर स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो भाई, तुम एक कैजुअल वॉक पे हो, तुम्हारे जेस्चर्स रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हैं। तुम थोड़ा प्लेफुल टीजिंग करते हो, एक छोटी सी फनी या इमोशनल बात शेयर करते हो जो उसके लिए मेमोरेबल है, और तुम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस भी हो।
ये कॉम्बिनेशन लड़की के सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि ये बंदा इंटरेस्टिंग, रिलायबल और मेमोरेबल है। दिन के दौरान वो इस मेमोरी को रिकॉल करती है, इमेजिन करती है और रात को नेचुरली तुम्हारे कैरेक्टर को अपने ड्रीम्स में रिपीट करती है। तो समरी भाई, अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे बारे में सपने देखे, तुम्हें अपनी प्रेजेंस को उसके इनर स्टोरी का कैरेक्टर बनाना होगा। ये सिर्फ चार्म या अपीयरेंस का काम नहीं है, ये इमोशनल इम्प्रिंट, सटल ट्रिगर्स, स्कैरसिटी, मिस्ट्री और मेमोरेबल इंटरैक्शंस का कंबाइंड इफेक्ट है। जब तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो, तुम ऑटोमेटिकली लड़की के सबकॉन्शियस और ड्रीम्स में एक परमानेंट और हाई वैल्यू प्रेजेंस क्रिएट कर देते हो। और भाई, यही अल्टीमेट मैजिक है, तुम लिटरली उसके सपनों का हीरो बन जाते हो। सोचो 1 मिनट के लिए, अगर तुम सच में उस लड़की को दिल से चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सिर्फ दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के सपनों में भी सोचे, इमेजिन करे और तुम्हें अपने सबकॉन्शियस में फील करे, तो तुम्हारे लिए अब एक चांस है। ये चांस है अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करने का। तुम्हारे पास वो टूल्स हैं जो तुम्हें लड़की के सबकॉन्शियस में एक परमानेंट और अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस क्रिएट करने में मदद करते हैं। और अगर तुम सच में रेडी हो अपने लव गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो एक सिंपल स्टेप तुम्हारे लिए सबसे पावरफुल हो सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। देखो भाई, ये सिर्फ एक बटन प्रेस करना नहीं है, ये एक सिग्नल है तुम्हारे लिए और तुम्हारी ग्रोथ के लिए। ये सिग्नल है कि तुम अपनी लव लाइफ के हीरो बनने के लिए रेडी हो, न कि साइड कैरेक्टर। अगर तुम वाकई उसे चाहते हो और तुम्हारे इमोशंस जेन्युइन हैं, तो ये एक्शंस नेचुरली तुम्हारी कमिटमेंट और सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। और भाई, जैसे हमने सीखा है, सबकॉन्शियस और ड्रीम्स सिर्फ उन चीजों को अब्सॉर्ब करते हैं जो मीनिंगफुल, मेमोरेबल और हाई वैल्यू होती हैं। इस चैनल का पार्ट बनके तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और सुनो, अगर तुम सच में रेडी हो अपने दिल के इमोशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में नेचुरली सोचे, इमेजिन करे और तुम्हें सपनों में फील करे, तो एक काम करो, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ये एक छोटी सी एक्शन है जो तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। भाई, जो बंदा अपनी ग्रोथ के लिए स्टेप लेता है, वही अपनी लव स्टोरी का हीरो बनता है।